किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानेंगे धान की रोपाई के समय हमें धान की फसल में कितना डीएपी डालना होता है। डीएपी खाद कितनी मात्रा में डालना चाहिए, तो ये सटीक जानकारी आपको देने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर अभी तक आपने एसआरजे किसान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक करें, कोई सवाल हो नीचे कमेंट करें। तो चलिए जानते हैं हमें कितना डीएपी खाद आखिर हमें धान की फसल में इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पे जो हम फार्मूले आपको बताएंगे, दो तरह से बताएंगे। कुछ हमारी धान की किस्में जल्दी तैयार हो जाती हैं, तो वहीं कुछ हमारी धान की किस्में देर से तैयार होती हैं। तो जो किसान साथी हमारे धान की फसल थोड़ा जल्दी तैयार होती है उसमें कम खाद, और जो देर से तैयार होती है उसमें थोड़ा ज़्यादा खादों का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे ऐसी हाइब्रिड धान की किस्में जो 120 दिन से कम दिन में तैयार हो जाती है, उसमें कितना डीएपी डालना चाहिए। तो 120 दिन से कम दिन में तैयार होने वाली हाइब्रिड धान की वैरायटी में आपको धान की रोपाई के समय डीएपी डालना है 28 केजी। इसके साथ में आपको एमओपी पोटाश डालना है 11 केजी। यूरिया आपको डालना है 16 केजी रोपाई के समय, या फिर रोपाई के 3 से 4 दिन के भीतर डाल देना चाहिए। इसके साथ साथ किसान साथियों, धान की फसल में कोशिश करें रोपाई के समय ही डालें तो अच्छा लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ किसान साथियों, जब आप रोपाई के 25 दिन हो जाते हैं तो रोपाई के 25 दिन पे यूरिया 30 केजी, जिंक सल्फर 33% वाला 5 केजी, सल्फर 90% वाला आपको 3 केजी इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे धान की रोपाई के समय आप चाहें तो सागरिका दानेदार वगैरह भी डाल सकते हैं 8 से 10 केजी पर एकड़ तक, जिससे कल्ले का फुटाव, जड़ों का विकास अच्छे से होता है। इसके बाद में रोपाई के 40 से 45 दिन पे यूरिया 30 केजी और एमओपी पोटाश 12 केजी आपको इस्तेमाल करना है। तो पहला फार्मूला हमने आपको बताया जो कि इसमें थोड़ा सा जल्दी तैयार होती है, उसमें आपको 28 केजी डीएपी डालना है। अब हम उन किसान भाइयों की बात करते हैं जिनकी हाइब्रिड धान की किस्में थोड़ा सा देर में तैयार होती है, यानी 120 दिन से ज़्यादा दिन का समय लेती हैं। ऐसे किसान साथी धान की रोपाई के समय जो डीएपी डालेंगे वो 10 केजी बढ़ा के डालेंगे। 28 केजी 38 केजी आपको डीएपी डालना है। इसके साथ में आपको यूरिया डालना है 20 केजी, एमओपी पोटाश 20 केजी आपको रोपाई के समय डालना है। अब यहाँ पे रोपाई के समय क्योंकि हम डीएपी वाली खाद डालते हैं तो आपको जिंक नहीं डालनी होती है। जिंक वही आपको डालनी होती है 25 से 30 दिन पे। तो रोपाई के 30 दिन के आसपास आपको यूरिया 40 केजी, जिंक सल्फर 33% वाला 5 केजी, इसके साथ में सल्फर जो आता है 90% वाला 3 केजी आपको इस्तेमाल करना है। सल्फर के इस्तेमाल से नाइट्रोजन की क्षमता में वृद्धि होता है, यानी जो आप यूरिया डालते हैं पौधे काफ़ी अच्छे से उसको ग्रहण करते हैं, हरियाली काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, जिससे अच्छे कल्ले आएंगे, फुटाव अधिक होगा। आप चाहें तो रोपाई के समय यहाँ पे भी आप सागरिका दानेदार डाल सकते हैं। इसके बाद में किसान साथियों, रोपाई के वही 50 दिन के आसपास यूरिया 40 केजी और एमओपी पोटाश 20 केजी आपको इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे हमने धान की रोपाई से धान की कटाई तक अगर आप डीएपी डालते हैं तो संपूर्ण खाद की मात्रा आपको बता दी। अगर आपको कोई सवाल हो नीचे कमेंट अवश्य करिएगा। किसान साथियों, इसके साथ भी हम कुछ चीज़ें डाल सकते हैं जिससे हमें अच्छा फ़ायदा मिलता है। सबसे पहले तो आप कुछ घुलनशील उर्वरक डाल सकते हैं। पहला उर्वरक आपको डालना होता है एनपीके, जो आता है 19-19-19। अब इसका इस्तेमाल धान की रोपाई के 25 से 30 दिन पे करना होता है। इसकी आपको 1 से 1.5 केजी मात्रा प्रति एकड़ तक आपको डालनी चाहिए। किसान साथियों, जब आप एनपीके डालते हैं 19-19-19, तब इस अवस्था में आप चाहें तो सागरिका जो आती है लिक्विड, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अवस्था में सागरिका लिक्विड डालने से भी अच्छा फ़ायदा मिलता है, आपके कल्लों का विकास अच्छे से होता है। यहाँ पर अगर आपने सागरिका दानेदार धान की रोपाई के समय डाला हुआ है तो सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। सागरिका दानेदार भी दो तरह से आता है, एक आता है सागरिका जेड++, एक आता है सागरिका गोल्ड। दोनों में से कोई एक आप धान की रोपाई के समय 10 केजी के आसपास डाल सकते हैं। और अगर आप सागरिका लिक्विड डालते हैं तो इसका भी इस्तेमाल 25 से 30 दिन पे आपको लगभग 250 से 500 ml पर एकड़ तक आपको यूज़ करना होता है। यहाँ पे हमने जितनी भी खाद की मात्रा आपको बताई है वह 1 एकड़ खेत के लिए बताई है, अर्थात 1 एकड़ में आपको इतनी मात्रा डालनी होती है। तो वही सागरिका आप 2 बार इस्तेमाल करिए। पहली बार 25 से 30 दिन पे 250 से 500 ml, दोबारा से गबोट अवस्था में बालियाँ आने से पहले आपको 250 से 500 ml डालना होता है। अब यहाँ पे किसान साथियों, दूसरा एनपीके आपको डालना चाहिए गबोट अवस्था में 052-34। तो जब आप 052-34 डालते हैं 1 से 1.5 केजी डालिए। इसके साथ आप सागरिका जो आती है लिक्विड, इसका इस्तेमाल करिए। अब इस अवस्था में आप एक चीज़ और डालेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा, वो है किसान साथियों बोरोन। जो बोरोन आता है किसान साथियों 20% वाला, इसके लगभग 100 से 125 या अधिकतम 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ तक आपको डालना होता है। अगर आप बोरोन डालते हैं तो पोलिनेशन अच्छे से होता है, परागण अच्छे से होता है, मेल फीमेल फ्लावर्स का मिलाप अच्छे से होता है, जिससे समस्त दाने में आपको चावल नज़र आएगा, दाने का भराव अच्छे से हो पाएगा।
तो यहाँ पे आपको इसकी भी 100 से 125 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ तक डाल देनी है। अब इसके बाद में हम अंतिम जो NPK डालते हैं वो डालते हैं हम NPK 0050। इसमें सल्फ़र और पोटेशियम होता है, 50% पोटेशियम और 17.5% सल्फ़र। इसके इस्तेमाल से फ़ायदा ये मिलता है कि अभी तक आपके पौधे ने जो भी भोजन बनाया हुआ होता है, अर्थात बालें निकलने के बाद में इसका इस्तेमाल करते हैं तो दाने का भराव अच्छे से होता है। दाने भरते समय इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। इसकी भी 1 से 1.5 kg मात्रा आपको डालनी होती है। तो यहाँ पे हमने जितनी भी खादें बताई, जब भी आप इसका इस्तेमाल करिए तो उस समय खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। खेत में नमी नहीं है तो पहले हल्की सिंचाई करें, उसके बाद आप खादों का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कोई सवाल हो नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।